विषय चल रहा है मन की महत्वपूर्ण भूमिका। हम सभी आत्माओं को परमात्मा की असीम कृपा से यह मन जो मिला हुआ है, जो जड़ पदार्थ है, लेकिन आत्मा के साथ रह कर के चेतन की तरह कार्य करने लगता है, क्योंकि यह आत्मा के प्रयत्न गुण से प्रेरित होकर के कार्य करता है। और यही मन हमारे पाप कर्म को भी बनाने में सहायता करता है और पुण्य कर्म में भी करता है। दूसरी दृष्टि से कहें कि यही मन आत्माओं के लिए, हम सभी के लिए बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। हमने अभी तक मन के द्वारा जो मन के रोग हैं, मन के द्वारा किए गए पाप कर्मों को जाना है। आज हम जानते हैं कि मन के द्वारा पुण्य कर्म, मन के द्वारा जो पुण्य कर्म बताए गए हैं वह 3 हैं: दया, स्पृहा, श्रद्धा और चेति। ये सभी कार्य मन के हैं और मन का मुख्य विषय जो मन की चंचलता है, और यही मन इस चंचलता के कारण सभी कार्यों में सहायक रहता है। हम सभी को देखना यह होता है कि यदि मन ही सबसे बड़ा सहायक है तो इस मन की जिम्मेवारी भी बड़ी होती है, और जिसकी जिम्मेवारी बड़ी होती है उसको यदि ज्ञान हो जाए तो नियम पूर्वक चलना और ज्ञान भी उसके लिए बड़ा होना चाहिए। तो मन की पवित्रता के लिए हमने 3 कारण जाने हैं: दया, स्पृहा, श्रद्धा और चेत। दया, हम सभी देहधारी आत्माएं हैं। हम सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था से अलग अलग शरीर मिले हुए हैं। सभी शरीरों में जो उत्कृष्ट श्रेणी का शरीर है, यह आत्माओं को मनुष्य शरीर मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर में विशेष बातें दी गई हैं, विशेष कर्ण दिए गए हैं, जो विद्या के द्वारा ज्ञान को बढ़ा करके अपनी उन्नति तो करता ही है, लेकिन दया भाव से अन्यों की भी उन्नति कर सकता है। दया, दूसरे जो प्राणी हैं, अन्य जड़ जगत प्राणी हैं, उनके प्रति दया। अब प्रश्न उठता है कि दया क्यों करें? परमपिता परमात्मा के जो अनुयायी हैं, परमपिता परमात्मा को ठीक ठीक जानते हैं, परमात्मा का संपूर्ण जितना भी है हम सबको देखने में आता है, पूरा ब्रह्मांड है, सभी की रचना करता है और सभी आत्माओं के कल्याणार्थ सभी भौतिक पदार्थ दे रखे हैं। यह परमात्मा की दया है, क्योंकि मनुष्य को एक स्वतंत्रता दी गई है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। इस स्वतंत्रता को भी ध्यान में रख करके, इस स्वतंत्रता को भी जानते हुए, यह अधिकार भी देते हुए परमपिता परमात्मा ने सभी आत्माओं के ऊपर, कोई भी आत्मा ऐसा नहीं जिसके ऊपर नहीं है, परमात्मा की दया सभी के ऊपर है। जैसे सूर्य का प्रकाश सभी के लिए है, वायु भी सभी के लिए है, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये सभी पदार्थ सभी के लिए परमात्मा ने बिल्कुल निःशुल्क दे रखे हैं। ज्ञानपूर्वक मनुष्य यह जान लेता है कि जिन दैवी शक्तियों से शरीर बिना है, इसमें 8 चक्र 9 द्वार हैं। देवा नाम पुरोध्या इस शरीर का नाम रखा गया है, देवों की नगरी है। और मनुष्य शरीर सबसे उत्कृष्ट श्रेणी में आता है, तो अन्य प्राणियों के प्रति भी मनुष्य परमपिता परमात्मा की भांति ही दया भाव रखे।
तभी उसका मन पवित्र होगा और परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करेगा, आनंद तक पहुंच सकता है। दूसरा गुण रखा है इस दया, स्पृहा। स्पृहा अर्थात लोभ नहीं करना। जो अनावश्यक लोभ हैं, दूसरे की हानि हो रही है और हमारा लोभ का जो कारण है वह पूरा हो रहा है और वह धर्म के अनुसार नहीं होता है, तो उसको निकृष्ट कर्म माना गया है और वह मन को पवित्रता की ओर लेकर नहीं जा सकता। इसलिए स्पृहा, लोभ न करें। लोभ धन आदि को प्राप्त करने के लिए मनुष्य नैतिक और अनैतिक कर्मों को कर लेता है। यहाँ उस व्यक्ति को यह सोचना है कि हम सभी को प्राप्त करना है और प्राप्त करने के उपरांत भी यह सब कुछ उसी परमपिता परमात्मा का है जो ईश्वर प्राणिधान महर्षि पतंजलि जो योग दर्शनकार हैं उसमें आता है। जो यम का हिस्सा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, और यम के बाद नियम आता है। नियम में 5वां अंग है ईश्वर प्राणिधान। तो हम सभी को यह सोच करके कार्य करना है, लोभ करेंगे तो किसके लिए करते हैं? यह तो ईश्वर प्राणिधान है। सभी कुछ तो ईश्वर का है और ईश्वर हमारे सभी कर्मों का साक्षात दृष्टा है। मन को पवित्रता की ओर लेकर जाना है, क्योंकि मन ही एक महत्वपूर्ण भूमिका आत्मा के साथ, शरीर के साथ रह करके निभाता है। तो इस मन से सभी किए गए कर्मों को यह विचार प्रथम ही कर लेना है कि यह सब ईश्वर प्राणिधान है, ईश्वर को ही समर्पित करना है। पहले भी ईश्वर का ही था जब हम आत्माएं इस शरीर में नहीं थे, आज शरीर में हैं। ज्ञान के आधार पर देखते हैं, विचार करते हैं, संत ऋषि मुनियों की बातें को सुनते हैं, तो यही निष्कर्ष आता है कि यह सभी कुछ तो परमात्मा ने दे रखा है। इसलिए लोभ करके अपने जो संचित कर्म है, जो चित्त में संस्कार बनते हैं, उनको मलिन क्यों किया जाए? जो अपने सामर्थ्य से बन सकता हो उसी को पाकर के संतुष्ट रहें। इसलिए लोभ न करें और मन का यह पुण्य दूसरा कर्म बन जाता है। तीसरा पुण्य कर्म बनता है श्रद्धा अर्चित। जो भी कर्म करें श्रद्धा से करें, अश्रद्धा से कर्म किया हुआ पुण्य कर्म नहीं बन सकता। श्रद्धा से किया हुआ कर्म ही पुण्य बन सकता है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य जमाधा, अर्थात सत्य को धारण करके किया गया जो कर्म होता है वह पुण्य कर्म बन जाता है। सत्य और असत्य, यहाँ विद्या और अविद्या विस्तार से चर्चा न करते हुए केवल इतना ही जान ले कि जिस कार्य को करने में भय, शंका, लज्जा हो वह निकृष्ट कर्म है, और जिस कार्य को करने में आनंद, उत्साह और निर्भयता होता है वह परमात्मा की ओर से होता है, उससे पुण्य कर्म बनता है। क्योंकि ऋषि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि आत्मा सत्य और असत्य का जाननेहारा है। आत्मा सत्य और असत्य का जाननेहारा है, तो तभी हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि श्रद्धा सत्य क्या है और असत्य क्या है। इसको जानने में कोई विशेष उपलब्धि की आवश्यकता नहीं है, यह हम आत्मा से स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि जब मनुष्य को अपने आत्मा के अंदर से आनंद, उत्साह और निर्भयता होता है, तो यह प्रेरणा उस अंतरात्मा की ओर से होता है जो आत्मा के साथ रहता है। वह अंतरात्मा भी है और संपूर्ण जगत में कण कण में व्याप्त है, कोई भी तो जगह उससे खाली नहीं है। परमपिता परमात्मा को कहीं से आना और जाना नहीं है, वह तो सर्वत्र एक रस विद्यमान है। इस विचारधारा को लेकर के हम मन के द्वारा पुण्य कर्मों को जमा कर सकते हैं, क्योंकि अंततः जो परिणाम न्याय होना है वह हमारे द्वारा सूक्ष्म शरीर में संचित कर्मों के आधार पर ही होना है, जिसको परमात्मा सृष्टि स्थूल के बनने से पहले ही शरीर को रच देते हैं। वह एक प्रकार से फलोपी चिप या चित्त जिसको हम कहते हैं, उसमें संस्कार रूप में जमा रहता है। उसी के आधार पर आत्मा को अन्य अन्य शरीरों में या मोक्ष में जाना होता है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तब वह कोई कर्म नहीं बनता और मोक्ष का अधिकारी होता है, क्योंकि कर्म भी 4 प्रकार के हैं।
पाप कर्म, मिश्रित कर्म, पुण्य कर्म और निष्काम कर्म। आत्मा की उन्नति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, ज्ञान, तप, बल, श्रद्धा, विद्या आदि के आधार पर वह सब निष्काम कर्म कहे जाते हैं। तो हम सभी मन की पवित्रता को बनाए रखें, और मन पवित्र होगा तो विचार भी पवित्र होंगे, विचार पवित्र होंगे तो वाणी भी पवित्र होगी, और वाणी पवित्र होगी तो कर्म भी अपवित्र नहीं होंगे। इससे काफ़ी उन्नतियों को प्राप्त किया जा सकता है मन के द्वारा। पुण्य कर्म, क्योंकि मन की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सभी मन के अधीन इंद्रियां होती हैं, और आत्मा के सबसे निकट यदि कोई है तो वह मन होता है। मन ही सभी कार्यों को ऊंचाइयों में ले जाने वाला और गर्त में ले जाने वाला दोनों का कारण बन सकता है। इसलिए मन को पवित्र करने का यह 3 शब्द रखे हैं, दया, स्पृहा और श्रद्धा। इन तीनों से मन की पवित्रता को बढ़ाया जा सकता है। आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर रखेंगे। ओम शम।